कि मैं उस पारसमणि तक कैसे पहुंचूं। समझ में नहीं आता कि मैं पारसमणि की तलाश कहां से शुरू करूं, किस दिशा में ढूंढूं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे माता और पिता की जान को खतरा बढ़ता जा रहा है। कैसे बचाऊं अपने माता पिता और अपनी प्रजा को। हे ईश्वर, कोई तो राह दिखाओ। क्या ऐसा कोई नहीं जो पारसमणि हासिल करने में मेरी मदद कर सके। हट जाओ सामने से, वरना इस लड़की के पहले तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरे रहते तुम इस लड़की का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम मरने के लिए तैयार हो जा। मेरा नाम राजकुमारी झीलम है। मैं इस झील की राजकुमारी हूँ और मणि हासिल करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या मतलब? शतासुर जैसे मायावी राक्षस को खत्म करने वाले राजकुमार आर्यन का एक और इम्तिहान लेना कोई गुनाह तो नहीं? इम्तिहान? हाँ राजकुमार आर्यन, ये मायावी असुर मेरे बनाए हुए थे। मैं देखना चाहती थी कि जिस पारसमणि को तुम हासिल करना चाहते हो तुम उसके असली हकदार हो भी या नहीं। तो क्या देखा आपने? तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हुए राजकुमार आर्यन। तो क्या आप मुझे पारसमणि तक पहुंचने में मेरी मदद करेंगी? उस दानव शतासुर का अंत करके तुमने इन गांव वालों को एक नई जिंदगी दी है, इसलिए पारसमणि अपनी सही जगह पर पहुंच चुकी है। लेकिन अब तुम्हें वज्रमणि की तलाश करनी होगी। वज्रमणि? हाँ, वज्रमणि। लेकिन वज्रमणि तक पहुंचने का रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ है। कदम कदम पर खतरा होगा और हो सकता है इसमें तुम्हारी जान भी चली जाए। राजकुमार आर्यन खतरों से नहीं डरता राजकुमारी झीलम। मुझे अपने माता पिता और अपनी प्रजा की रक्षा करनी है, वो मेरा फर्ज है। और एक योद्धा अपने फर्ज को अंजाम देने में अपनी जान की परवाह नहीं करता। मैं जानती हूँ, अच्छी नियत और बुलंद हौसले वालों की हमेशा जीत होती है। तो आप मेरी मदद करेंगी? ये लो राजकुमार आर्यन, इसे अपने पास रखो। ये क्या है? ये जादुई पानी है, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। लेकिन याद रहे, इसका इस्तेमाल तुम सिर्फ एक बार कर सकते हो। ये अजीब सी हरी रोशनी कैसी? क्या है उस तरफ? तुम क्या चाहती हो? इन मासूम बच्चों को बचाने के लिए मैं पूरे गांव की कुर्बानी दे दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हम उस चुड़ैल से नहीं जीत सकते, इसलिए उसके दूतों के साथ हमें अपने बच्चों को भेजना पड़ेगा।
कौन हो तुम? इन बच्चों को क्यों बचाया तुमने? मेरा नाम राजकुमार आर्यन है। ये बच्चे मुसीबत में थे, इनकी जान बचाकर मैंने अपना फर्ज निभाया। नहीं तो वसूल इन्हें जबरदस्ती लेके जा रहा था। मैंने तो बस आप लोगों की मदद करनी चाहिए। कोई मदद नहीं की तुमने हमारी, बल्कि हमारी मुसीबतें और बढ़ा दी है तुमने। इन बच्चों को उसके हवाले करने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, और हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं। इन बच्चों को बचाकर तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, और इस गुनाह की सजा हम सबको भुगतनी पड़ेगी। अब हमें उसके कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। किसकी बात कर रहे हैं आप? चुड़ैल, एक मायावी औरत जो अब तुम्हारे साथ साथ पूरे गांव को खत्म कर देगी। तुम्हें क्या लगा हम अपने बच्चों, अपने जिगर के टुकड़ों को खुशी खुशी उस चुड़ैल को सौंप देते हैं? इस गांव का हर माँ बाप दिल पर पत्थर रखकर अपनी आंखों के तारों को उस चुड़ैल को सौंप देता। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस गांव का विनाश निश्चित है। हर दीवार पर दहशत का साया है यहाँ, क्योंकि इसके अलावा मौत का ठिकाना है कहाँ। जिंदगी थक कर दम तोड़ देती है यहाँ, क्योंकि इस महल में सांस लेने की इजाजत है। आईना में कैसे दिख रही हूँ? कैसे लग रही हूँ मैं? क्यों नहीं मेरी काया हमेशा के लिए खूबसूरत हो सकती? क्यों नहीं मैं हमेशा के लिए जवान हो सकती? क्यों नहीं मेरा मायावी पानी हमेशा के लिए मुझ पर असर कर सकता है? हो सकता है, जरूर हो सकता है। और उसके लिए मैं इस अमावस्या की रात को महापलट काया का जाप करूंगी। कुछ बच्चों की जरूरत पड़ेगी जो मैं गांव से उठवा लूंगी। बस इंतजार है तो उस चंद्र ग्रहण का। आजा, जल्दी से वो रात आ जा। मुझे हमेशा के लिए खूबसूरत और जवान बना जा। आजा, जल्दी से आजा, आजा, वो रात जल्दी से आजा। लेकिन इन बच्चों का वो करती क्या है? करेगी क्या? खाती होगी, और क्या करती होगी? अगर वो आदमखोर होती तो सबको खाती, सिर्फ बच्चों को नहीं उठाती। मुझे तो लगता है वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कोई यज्ञ कर रही है और अपने देवता को खुश करने के लिए इन बच्चों की बलि देती है। ये सब तो मनगढ़ंत बातें हैं। सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता, क्योंकि उसे पूछने और जानने की हिम्मत किसी में नहीं है। कब से चल रहा है ये सिलसिला? काफी दिनों से। इस गांव से जिंदगी के बदले में मौत का सौदा, बच्चों के मौत के बदले में गांव वालों की जिंदगी। जब भी उसे बच्चों की जरूरत होती है तो गांव में एक रोशनी सी फैल जाती है, और जिन बच्चों पर ये रोशनी के किरण पड़ते हैं उन बच्चों पर मौत की मोहर लगती है। फिर उस चुड़ैल के दूत उन बच्चों को अपने साथ लेके जाते हैं। अब तो इस गांव को चुड़ैल के कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। कहाँ है बच्चे? मैंने पूछा कहाँ है बच्चे? एक अजनबी योद्धा ने आकर हमसे बच्चे छीन लिए
और हमारे साथी को भी मार दिया। तू अपनी जान बचाकर क्यों आ गया कायर? कौन हो सकता है योद्धा जिसने मेरे काम में दखल डालने की हिम्मत की? राजकुमार आर्यन, एक योद्धा, झूठ और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला एक सच्चा सिपाही। और अब मैं आप सबसे वादा करता हूं, उस चुड़ैल से मैं आप सबकी रक्षा करूंगा। आप सबकी जिंदगी अब मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा कोई योद्धा नहीं जो उस चुड़ैल को मार सके। पहले ये गांव गुलिस्तान से रेगिस्तान में बदल चुका है। और बर्बादी नहीं देख सकता। उस चुड़ैल का मुकाबला करना किसी इंसान के बस की बात नहीं। बुजदिली के 100 साल से जिंदा दिली और बहादुरी के साथ एक दिन जीना अच्छा होता है। मौत के इस डर को अपने दिल से निकालकर हमें लड़ना होगा, और हम लड़ेंगे। तुझे मरने का शौक है तो तुम जाकर मुकाबला करो, लेकिन हमको जीने दो। इसे जीना कहते हैं चाचा? अपने आंखों के सामने अपने बच्चों की कुर्बानी देने को जीना कहते हैं? आर्यन बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें लड़ना चाहिए। इंसानों से लड़ा जा सकता है, शैतानों से नहीं। हम तो गरीब किसान हैं, मायावी मानव नहीं। कोई भी इसे अपने घर में शरण नहीं देगा। इसके भाग्य का फैसला चुड़ैल ही करेगी। हम इसे चुड़ैल को सौंप देंगे। चुड़ैल को सौंप देंगे। जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। कल रात पूरे चंद्र ग्रहण की रात है। अपनी सुंदर जवानी बरकरार रखने के लिए मुझे 5 और बच्चों की जरूरत है। गांव वालों ने मेरे साथ धोखा करके अपनी मौत को दावत दी है। उस योद्धा के साथ साथ पूरे गांव को जलाकर राख कर दूं। तो ये तय है कि इसे चुड़ैल के हवाले कर दिया जाए। ये कैसे हो सकता है? ये तो नाइंसाफी है। इसने तो बच्चों को बचाकर अपना फर्ज निभाया है, और आप इसी को चुड़ैल के हवाले करेंगे? चुड़ैल का गुस्सा शांत करने का यही एक तरीका है। दीदी, चुड़ैल के पास आप मुझे भेज दीजिए। नहीं, जिसने चुड़ैल को नाराज किया है उसे ही चुड़ैल के पास भेजना होगा। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ किया हुआ समझौता तोड़ने की हिम्मत की। इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। हम पर रहम करो। अब मैं बच्चों को भी ले जाऊंगी और तुम्हारी जान भी। तुम्हारा गुनहगार मैं। तुम इन बच्चों और गांव वालों को छोड़ दो। तो तुम हो जिसने मेरे इरादा पर पानी डाला। खुद को योद्धा कहते हो? तुम्हारे जैसे कई महारथी मैंने अपने पैरों तले कुचल दिए। वो कोई और होंगे जो तुम्हारे कदमों में झुके होंगे। मैं नहीं। तुम्हारा अंदाज मुझे काफी दिलचस्प लगा। अब तो मैं भी उतावली हो रही हूं ये देखने के लिए कि तुम क्या कर सकते हो। उधर
वरना ये गांव छोड़कर चली जाओ। योद्धा तो बहुत है मेरे पास, लेकिन तुम जैसा योद्धा आज तक नहीं देखा। तुमसे खुश हूं मैं। मुझे तुम्हारे जैसे ही एक बहादुर योद्धा की जरूरत है। अगर हम दुश्मनी भूलकर दोस्ती कर ले तो सोच लो, कल सुबह तक का वक्त दे दो, लेकिन ना सुनने की आदत नहीं है मुझे। गांव वालों की खैरियत चाहते हो तो आ जाना, इंतजार करूंगी तुम्हारा। आर्यन, आर्यन हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। हम लोग तो मामूली किसान हैं, किसी के साथ लड़ने की हिम्मत जुटाना हमारे लिए नामुमकिन है। अगर हमने चुड़ैल के खिलाफ आवाज उठाई तो वो एक दिन में पूरा का पूरा गांव उजाड़ देगी। हमारे लिए तो दूसरा कोई ठिकाना है नहीं। चुड़ैल का डर नहीं होता तो शायद हम तुम्हें जाने के लिए नहीं कहते। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं, लेकिन एक बात कहना चाहूं। दीदी, चुड़ैल आर्यन के साथ क्या करेगी? पता नहीं। क्या हम आर्यन को चुड़ैल के पास जाने से रोक नहीं सकते? पता नहीं, लेकिन कोशिश जरूर कर सकते हैं। परदेसी आर्यन को जादू आता है, देखो ना वो गायब हो गए। वो जादूगर नहीं, बहादुर है। कहाँ गया? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझसे? क्या? देखो, मुझे तुम्हारी बहादुरी पे कोई शक नहीं, लेकिन तुम एक बहादुर हो, मायावी नहीं। और जिससे तुम लड़ने जा रहे हो वो ताकतवर होने के साथ साथ कई मायावी शक्तियों की मालकिन है। तुम उससे नहीं लड़ पाओगे आर्यन। देखो मेरी बात मानो, ये गांव छोड़ के चले जाओ, किसी को पता नहीं चलेगा। उस महल में मत जाओ तुम। मैं अपने वादे से नहीं मुकर सकता। मेरा पीछा मत करो, तुम अपने घर लौट जाओ। आर्यन जिद मत करो। उस महल से आज तक कोई जिंदा लौट के नहीं आया, इसीलिए गांव के लोग उसे मौत का महल कहते हैं। कहते होंगे, मुझे मौत से डर नहीं लगता। आर्यन मेरी बात तो सुनो। मेरा पीछा मत करो, घर लौट जाओ। मैं जानती थी तुम्हारा नेक दिल तुम्हें यहाँ जरूर खींच कर लाएगा। अब आ ही गए हो तो इसे अपनी ही जगह समझो। आओ आर्यन, तुम्हारे लिए मैं फिर से सुंदर बनूंगी, पर अफसोस कुछ पलों के लिए। सोचो मत, अपना ही महल समझो।
तुम्हारी शर्त के मुताबिक मैं यहाँ आ गया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम अब गांव वालों को छोड़ दोगी। मुझसे पूछोगे नहीं मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया? इसमें पूछना क्या है? मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। मैंने तुम्हारे इरादों में रुकावट डाली है। मेरी जान लेकर तुम अपना गुस्सा शांत करोगे। वो किसी की जान क्या ले जिसकी जान खुद तुम जैसे जमा पर मर मिटी। सच आरो, तुम्हारे युद्ध कौशल और इस खूबसूरत जवानी ने मेरे दिल पर पूरा कब्जा कर लिया। तुम भी ताकतवर हो और मैं भी। अगर हम दोनों की ताकत एक हो जाए तो दुनिया की कोई भी चीज हासिल करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। क्या मतलब? इतने भी नादान मत बना। खून कर कर पूछते हो कत्ल किसका हुआ? तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए नामुमकिन है। ये नामुमकिन है। मैं भैरवी से प्यार करता हूँ। कौन है ये भैरवी? एक राजकुमारी है। भूल जाओ उसे। मेरे पास किस चीज की कमी है? दुनिया में सबसे ताकतवर हूं मैं, और आज रात को मेरी खूबसूरती और ताकत दोनों दोगुनी हो जाएंगी। तुम मेरी जान ले लो, पर इस दिल का सौदा मत करो। इस पे तो मेरा भी हक नहीं है। इस पर सिर्फ भैरवी का हक है। भैरवी का नाम लेना बंद करो। अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। ये सब क्या है? तुमने इन मासूम बच्चों को इस ताबूत में क्यों बंद कर रखा है? सिर्फ आज रात तक। आज रात एक अद्भुत चंद्र ग्रहण की रात है। आज की रात 1400 साल के बाद एक बार आती है। शैतानी रात कहलाई जाती है। आज चंद्र ग्रहण के दौरान जो भी मायावी इच्छा की जाए वो जरूर पूरी होती है, और इसी कर्म कांड के लिए मुझे इन बच्चों की जरूरत है। लेकिन जब मैं आया तो तुम बेहद खूबसूरत थी। अचानक तुम्हारी खूबसूरती को क्या हो गया? तुम्हारी शक्ल कैसे बदल गई? इसीलिए तो आज रात अमावस्या की रात को मैं महाकाया पलट का जाप करूंगी, ताकि मेरी खूबसूरती और जवानी कुछ पलों के लिए नहीं बल्कि मुझे हमेशा के लिए खूबसूरती और जवानी का वरदान मिल जाए। और उसके लिए मुझे 10 बच्चों की जरूरत है। 5 मेरे पास हैं, दूसरे 5 तुमने बचा लिए। तुम अपनी इस खूबसूरती और इस जवानी को बरकरार रखने के लिए इन मासूम बच्चों की बलि चढ़ा दोगी? हमेशा जवान और सुंदर दिखने के लिए ये कीमत तो कम है ना। ये तो वज्रमणि है। ये आज वज्रमणि क्यों निकाल रही है? कहीं इस वज्रमणि का संबंध इसकी महापलटकाया से तो नहीं? ये वज्रमणि और 10 बच्चे मेरा मकसद पूरी करने में मदद करेंगे। बताओ
अब भी मेरा साथ देने से एतराज है तुम्हें? हाँ हाँ एतराज है। मेरा तुम्हारी ताकत, तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी जवानी से कोई वास्ता नहीं है। सोच लो, या तो मेरे राजकुमार बनकर रहो हमेशा के लिए, या फिर मेरे अनगिनत योद्धाओं से लड़कर मौत को गले लगा लो। जादुई पानी कहां चला गया? ये तुझे कहां से मिली? सामने वाले मैदान में पड़ा था। ये उस परदेसी राजकुमार का ही है। मैंने इसे उसके पास देखा था। तो तुमने क्या फैसला किया? इस वक्त इससे लड़ने का कोई फायदा नहीं। तुमने मुझे अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया आर्यन। पहले इसकी पूरी योजना जान लो, फिर सही वक्त पर इस पर वार करूंगा ताकि इसे संभलने का मौका ही ना मिले। तुमने मुझे अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया आर्यन। मैं बहादुर जरूर हूं, पर बेवकूफ नहीं। काफी सोचने के बाद मुझे लगा कि तुम तो ठीक कह रही थी। अगर हम और तुम मिल जाए, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। कोई ताकत नहीं। इतना अच्छा प्रस्ताव कोई बेवकूफी ठुकरा सकता है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये क्या है? इसे पीकर हमारे रिश्ते पर मंजूरी की मोहर लगा। मेरी साजिश को कोई नहीं काट सकता। चुड़ैलों पर कोई भरोसा करता है क्या? इस मायावी शरबत को जो पीता है मेरा गुलाम बन जाता है। तो आज से मेरे गुलामों में तुम्हारा नाम भी शामिल है, राजकुमार आर्यन। जाओ, वो 5 बच्चे जो तुमने बचाए थे वापस लेकर आओ, ताकि मैं अपना मकसद पूरा कर सकूं। जाओ। अरे देखो, आर्यन वापस आ गया। आर्यन, क्या हो गया तुम्हें? कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? तुमसे तो हमें बड़ी उम्मीदें थी। क्या तुम भी उसके रंग में रंग गए हो? आर्यन, आर्यन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तो हमें बचाने आए थे ना? ये देखो आर्यन, ये मुझे सामने के मैदान में मिला। आर्यन, ये तुम्हारे गले में लटका हुआ था। आर्यन, तुम्ही ने कहा था ना, बुज़दिली के 100 दिनों से अच्छा बहादुरी का 1 दिन होता है। क्या तुम्हें एक योद्धा होने का कर्तव्य याद नहीं? क्या तुम राजकुमार का धर्म भूल गए हो? आर्यन, आर्यन,
की चीजें हवा को अपनी मामा बनने की सपना जवानी का, और उसके लिए ये 10 बच्चे अपनी खूबसूरत चीजें मुझे तोहफे में देंगे। तुमसे मैं तुम्हारी मुस्कान लूंगी, तुमसे तुम्हारे बाल, तुम्हारी सुंदर आंखें, तुम्हारा गोरा रंग, और तुझसे मैं छीनूंगी तेरी जवानी। और इन सब चीजों से मैं अपनी नई रचना करूंगी। अब ये लाल शरबत इन ताबूतों में डालो। जैसे ही ये जादुई शरबत इन ताबूतों को छुएगा, मैं इन बच्चों से उनके तय किए हुए अंक ले लूंगी, और उसके बाद ये बच्चे मुझे हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत बनाकर खुद सदा के लिए सो जाएंगे। कैसी दिख रही हूं मैं? तू जिंदा कैसे बच गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा ही दाव मैंने तुम पर आजमाया, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? वो आईना एक धोखा है, इसमें वही दिखता है जो तुम सोचती हो। और अगर तुम अपनी असलियत देखना चाहती हो तो तोड़ दो इस आईने को। मेरे इतने सालों की मायावी तपस्या का यह हल नहीं निकल सकता। मैंने तुझे अपना गुलाम बनाने के लिए वो जादुई शरबत दिया था। दूसरों को छल और कपट से हराने वाली मैंने तुम्हारे इसी छल को अपना हथियार बना के तुम्हें मात दी है। तुमने मुझे वो जादुई शरबत पिलाया तो था, लेकिन मैंने पिया नहीं। मेरे साथ धोखा करने वाले जिंदा नहीं बचते। गौरी, तुम बच्चों को लेके जाओ। बच्चों चलो चलो जल्दी, चलो जल्दी।
ये क्या हो गया तुम्हें? आर्यन, मेरी चिंता छोड़ दो, बच्चों को लेके भाग जाओ। ये जीवन रक्षक जल है, तुम इसे पी लो। आर्यन, ये तुम्हारे लिए है। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता गौरी। कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे बर्बाद करके तो जिंदा कैसे रह सकता है? देख, तेरी जिंदगी की आखिरी घड़ी आ गई। मेरी नहीं, तुम्हारी जिंदगी की आखिरी घड़ी आ गई है। गौरी, हम सब नींद से जाग गए हैं आर्यन, तुमने हमें जगा दिया। और तुमने ही कहा था ना, बुज़दिली के 100 दिन जीने से बेहतर है बहादुरी का 1 दिन का जीना। आर्यन, अब तुम्हें इस गांव से कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन मुझे जाना होगा। मेरी जिंदगी का मकसद अभी अधूरा है। मुझे अपने परिवार और अपने प्रजा की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी पूरी करनी है। मैं बड़ा होकर बिल्कुल तुम्हारी तरह बनूंगा, बहादुर और निडर। बनोगे, जरूर बनोगे। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना, अपने लिए तो सब जीते हैं, तुम्हें दूसरों के लिए जीना होगा। वादा करो कि तुम हमेशा अपने से कमजोर और बेबस लोगों की मदद करोगे। वादा। जुल्म के आगे कभी सर नहीं झुकाओगे, मुश्किलों को कभी पीठ नहीं दिखाओगे। कभी नहीं। तभी तुम सच्चे योद्धा कहलाओगे।